नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान के हिसाब से नेशन क्या था? अर्नेस्ट रेनान के हिसाब से नेशन क्या था? नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान साहब का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। रेनान साहब ने 1882 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ सोबोर्न में एक 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सोबोर्न में इन्होंने एक स्पीच दिया था जिसका जो एशे है वो एक पब्लिश हुआ था एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्वेश्चनेशन में कि व्हाट इज नेशन। इसका मतलब होता है व्हाट इज नेशन। अर्नेस्ट साहब ने पहले का जो अवधारणा थी नेशन का उसको बिल्कुल तरीका से खारिज कर दिया था। उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया था पहले की अवधारणा को। उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया और उन्होंने ये नहीं बोला कि एक नेशन जो है वो केवल सिर्फ और सिर्फ किसी कल्चर से ही नहीं, किसी शेयर्ड कल्चर से ही नहीं, कॉमन आइडेंटिटी से ही नहीं बनता है। एक देश जो है वो सिर्फ कल्चर से नहीं बनता, पेस और रिलीजन से नहीं बनता, एक रिलीजियस रेस से नहीं बनता। जैसे हमारा देश भारत, ये एक डाइवर्सिटी देश है। यहाँ लोग अलग हैं, धर्म अलग है, जात अलग है, यहाँ कितनी चीज जो है बिल्कुल अलग है, फिर भी हम एक हैं। तो ये बात बिल्कुल सच बोला था शायद अर्नेस्ट रेनान ने, क्योंकि उन्होंने गलत बोला होता तो कभी भी वो चीजें हुई ही नहीं होती, हमारा देश कभी हुआ ही नहीं होता। हमारा देश अगर आज है तो ये बिल्कुल सही बात है कि अर्नेस्ट रेनान जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। तो अर्नेस्ट रेनान ने इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि एक देश ना केवल कल्चर से बनता है, शेयर्ड कल्चर या कॉमन आइडेंटिटी से बनता है, एक देश बनता है वहां के लोगों के बलिदानों से, सैक्रिफाइसेस से। वहां के लोगों के बलिदानों से देश बनता है, सैक्रिफाइसेस से देश बनता है। एक देश जो बनता है प्रयासों से बनता है, एंडेवियर्स से बनता है। एक देश प्रयासों से बनता है, एंडेवियर से बनता है। एक देश जो बनता है वो अपने लोगों के ग्लोरी से बनता है। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें, ग्लोरी ऑफ मैन, जैसे हम अपने भारत की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, उनकी शान और शौकत की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज के शान और शौकत की बात करें, तो हमारा देश बनता है तो बनता किससे है? बनता है हमारे देशों के महान लोगों के गाथाओं से, उनके द्वारा की गई प्रयासों से, उनके द्वारा की गई बलिदानों से, भगत सिंह के बलिदानों से, सुखदेव और राजगुरु के बलिदानों से जो की गई है, उन चीजों से हमारा देश बनता है। एक कॉमन ग्लोरी से बनता है, कॉमन पास्ट से बनता है, एक ऐसा पास्ट जो हम सब ने शेयर किया है, हम सब के रगों में वो खून, वो नसें आज भी बहती है, उससे बनता है ये देश। अर्नेस्ट रेनान ने कहा था और ये बात बिल्कुल सच कहा था कि एक देश ना केवल, और इतना ही नहीं, वो द्वारा जो परफॉर्म की जो डीड्स परफॉर्म की गई है, जो कामें की गई है देश के लिए, जो कुछ काम किया गया है, परफॉर्म जो किया गया है काम, जो एक विजन के तहत किया गया, एक मिशन के तहत किया जा रहा हो, एक विजन के तहत जो काम किया गया और कल भी किया गया, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, will perform the same deed together, with the same mission on a same platform, तब देश बनाता है, तब एक नेशन बनता है, तब एक राष्ट्र बनता है। और ये किसने बताया हमें? अर्नेस्ट रेनान ने कहा कि सोलिडरिटी प्लेबिसाइट से बनता है नेशन, एक जड़ से बनता है नेशन, उन लोगों से बनता है नेशन जो लोग एक तरह की सोच रखते हैं, जो लोग अपने देश के लिए सोचते हैं, जो लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, उससे बनता है नेशन। नेशन सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आइडेंटिटी से नहीं बनता, एक शेयर्ड कल्चर से नहीं बनता, उस सोच से बनता है, उस दृढ़ निश्चय से बनता है, उस डिटर्मिनेशन, उस डेडिकेशन से बनता है कि अपने देश के लिए कुछ कर जाना, अपने लोगों के लिए कुछ कर जाना, अपने वतन के लिए कुछ कर जाना, इससे बनता है देश। ये रेनान साहब ने कहा था। तो रेनान साहब ने उन सारी चीजों को खारिज करते हुए ये बोला कि इनसे बनती है हमारी देश, एक नेशन बनता है। और ये पब्लिश हुआ था 1882 में, एक न्यूज़पेपर में एक ऐसे पब्लिश हुआ था
क्वेश्चनेशन करके, इसका मतलब होता है व्हाट इज